सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 11 मई वैशाख सोमवार के उपाय। 11 मई वैशाख सोमवार के दिन आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए। वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो। तो अब क्या करना है आपको सोमवार के दिन। यह है वैशाख सोमवार। अब इस वैशाख सोमवार के दिन आपको आपकी कोई इच्छा है, आपकी कोई मनोकामना है, आपकी कोई कामना जो कई वर्षों से रुकी हुई है उसको पूर्ण करना है। तो आपको वैशाख सोमवार को ये 5 बेलपत्र इन 5 विशेष स्थानों पर समर्पित करने हैं। कौन से हैं 5 विशेष स्थान, चलिए तो बताते हैं। वैशाख महीने में किया जाने वाला ये विशेष उपाय जिसमें आपको 5 बेलपत्र समर्पित करने हैं। अब ये 5 बेलपत्र में सबसे पहला बेलपत्र कहाँ पर समर्पित होगा? ये समर्पित होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। पहला ही बेलपत्र समर्पित होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। और इसकी जो डंडी होगी, जहाँ से जल बहकर गिरता है वहाँ पर आपको डंडी समर्पित करनी है। बेलपत्र समर्पित करने से पहले आप भगवान शंकर के ऊपर एक कलश जल अवश्य ही समर्पित करें। जल समर्पित करके आपकी कामना बोले और फिर पहला बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करें अपनी कामना बोलते हुए। दूसरा बेलपत्र आपको समर्पित करना है शिवलिंग में माता पार्वती का ये वाला स्थान। वैसे तो आप सभी जानते हैं ये पूरा स्थान माता पार्वती का है, लेकिन हमको इस विशेष स्थान पर ही दूसरा बेलपत्र समर्पित करना है हमारी कामना के लिए। दूसरा बेलपत्र यहाँ समर्पित करने के बाद जब इसको समर्पित करोगे तो आपकी कामना बोलोगे। तीसरा बेलपत्र समर्पित करना है और ये दक्षिण दिशा से समर्पित करना है शिवलिंग पर, जिसकी डंडी आपको रखनी है आपके विपरीत में। शिवलिंग पर ये तीसरा बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। इसके बाद में आपको चौथा बेलपत्र समर्पित करना है। कहाँ? इस वाले स्थान पर। ये जल बहकर यहाँ जमीन पर नीचे गिर रहा है, तो आपको यहीं पर चौथा बेलपत्र समर्पित करना है अपनी कामना बोलते हुए। जहाँ पर जल की बूंद गिरे वहीं पर आपको चौथा बेलपत्र समर्पित करना है। पांचवा जो बेलपत्र है वो पहले स्पर्श कराना है माता अशोक सुंदरी को। ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है। यहाँ पर बेलपत्र स्पर्श कराकर अपनी कामना बोलकर फिर इस बेलपत्र को, जो नंदी जी का एक पैर ऊपर उठा हुआ रहता है, नंदी जी का जो एक पैर ऊपर उठा हुआ रहता है उस पैर के पास में आपको ये बेलपत्र, ये जो आप देख रहे हैं नंदी जी का एक पैर है, यहीं पर आपको वो बेलपत्र पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर यहाँ समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना को बोलते हुए। इस प्रकार से ये 5 बेलपत्र वैशाख सोमवार के दिन यदि आप समर्पित करते हो और समर्पित करने के बाद में पहले आपने चढ़ाया था जल शिवलिंग पे बेलपत्र समर्पित करने से पहले, उसके बाद में आपको जब ये 5 बेलपत्र समर्पित कर दो फिर आपको मिट्टी के पात्र से, किससे? मिट्टी का जो पात्र है उस मिट्टी के पात्र से जल समर्पित करना है शिवलिंग पे। आपकी जो भी कामना होगी, जो भी मनोकामना है, उस कामना मनोकामना को बोलते हुए आपकी वह कामना पूर्ण अवश्य ही होगी। चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। तो दूसरा जो उपाय है वो है आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार का दुख आ गया है, वह दुख किसी भी प्रकार का हो, यदि आपका जीवन प्रसन्न नहीं है, आप प्रसन्न नहीं है, तो फिर आपको ये उपाय करना है। इसमें आपको क्या करना है, 5 दुर्वा जो घास होती है वो ले लेनी है। 5 दुर्वा और एक बेलपत्र ले लेना है। अब 5 दुर्वा और एक बेलपत्र लेके आपको सबसे पहले तो ये समर्पित करने से पहले भगवान शंकर का जो मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसको बोलना है। उसको बोलने के साथ साथ ही आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच ये जो स्थान है, ये खाली स्थान गुरुजी ने बताया है कि ये बहुत ही विशेष स्थान है। इस स्थान पर आपको वो एक बेलपत्र और 5 दुर्वा समर्पित कर देनी है। आपके जीवन का जो दुख है उस दुख का स्मरण करते हुए उनको हाथ में रखकर पहले 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र ज़रूर बोलना। 5 बार से आप ज़्यादा बोलना, चाहे 11 बार तो 11 बार बोलना। और बोलकर आपको फिर ये दुर्वा और बेलपत्र
समर्पित कर देना इस खाली वाले स्थान पर। आपकी जो कामना है वह अवश्य ही पूर्ण होगी, यदि शिव जी की कृपा हुई। अब अगला उपाय, अगला जो उपाय है वो है, जब कभी आपका मन अशांत हो, जब कभी भी आपका मन अशांत हो, यानी कि मन शांत ना हो, तो आपको, यदि आपके घर में कोई रुद्राक्ष रखा हुआ है, उस रुद्राक्ष को उठाकर अपने हाथ में लेकर हृदय से लगाकर 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोल लेना। यदि मन अशांत है तो वह अशांत मन शांत होगा और बाबा की आपके ऊपर कृपा होगी। चलते हैं हमारे अगले उपाय की तरफ। तो सोमवार के दिन आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले तो पार्थिव शिवलिंग बनाना है। पार्थिव शिवलिंग बनाने का तरीका हमने आपको बता रखा है। जिस भी पत्थर पे आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हो मिट्टी से, उस मिट्टी को में पहले गंगा जल छींट देना और उसके बाद में बेलपत्र के ऊपर आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। बेलपत्र माता पार्वती का ही स्वरूप है, इसके ऊपर आप शिवलिंग का निर्माण करें। शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में पार्थिव शिवलिंग बनाकर इसकी पूजन अर्चना करें। जो भी आपकी कामना है उस कामना का स्मरण करते हुए पार्थिव शिवलिंग बनाएं और शिवलिंग बनाकर अपनी कामना बोले। यदि माताओं बहनों की इच्छा है संतान प्राप्ति की, तो वह सभी 21 गेहूं के दाने शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें, एक बेलपत्र समर्पित करें और 21 गेहूं के दाने समर्पित करते हुए वंश वृद्धि संतान प्राप्ति की कामना करें। और यदि आपकी कोई विशेष इच्छा है तो आप भगवान शंकर को सफ़ेद पुष्प, जो सफ़ेद पुष्प आते हैं वो सफ़ेद पुष्प समर्पित करें, बाबा से प्रार्थना करें, प्रार्थना करते हुए अपनी कामना बोले। जब पूजा पूरी हो जाए तो फिर आप शाम के समय प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दें। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। शाम को प्रदोष काल में विसर्जन किसी नदी में जाकर करें। नदी में नहीं जाकर कर सकते तो अपने ही घर में किसी पात्र में बाल्टी में जल भरकर उसमें शिवलिंग का विसर्जन करें और बाबा से कामना करें कि हमारी ये जो कामना है वह पूर्ण हो। और इसका आपको नियम बनाना है। जैसे आप सोमवार के सोमवार पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए, सोमवार नहीं बना सकते तो प्रदोष के प्रदोष शिवलिंग बना लीजिए, प्रदोष के प्रदोष नहीं बना सकते तो महीने में एक मासिक शिवरात्रि आती है जिसका वर्णन हमने आपको किया है। उस मासिक शिवरात्रि के दिन आप शिवलिंग बनाएं, बाबा से प्रार्थना करें। आपकी जो कामना है, आपकी जो मनोकामना है वह भोलेनाथ पूर्ण करेंगे। चलते हैं हमारे अंतिम उपाय की तरफ। अंतिम जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए 7 दुर्वा, दूबा या घास वाला उपाय। इसमें आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है, सोमवार के दिन 7 दुर्वा माता पीवरी के नाम से, किसके नाम से, माता पीवरी के नाम से आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देनी है 7 दुर्वा। ये 7 दुर्वा समर्पित करने के बाद में आपको उसी समय 5 मिनट बाद उठाकर अपने साथ ले आनी है। मंगलवार को जो भी माताओं बहनों को रजस्वला से संबंधित समस्या है वह मंगलवार के दिन सुबह उठकर इसमें से एक दुर्वा खा ले, यानी कि एक घास खा ले, बिना पानी पिए, बिना कुछ बोले। उसके बाद में बुधवार को एक और दुर्वा खा ले। इस प्रकार 7 दिन लगातार 7 दुर्वा का सेवन करें। गुरुजी ने कहा है उपाय करने से पहले एक बार डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर को भी दिखा कर आएँ और अब बाबा पे विश्वास रखकर, शिव पे विश्वास रखकर ये उपाय भी करें। बाबा की कृपा होगी और जो आपका रोग है, आपकी जो बीमारी है वह ठीक होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमः।